Okay, so let's get started. A very good evening to all my champions. So आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश को बहुत आसान हम बना देंगे इस चैनल पे, और बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम सब की तैयारी हम कर लेंगे. इस सेशन में हम पैराफिलर्स देखेंगे. स्टूडेंट्स, हमने मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पैटर्न देखा है. इनफैक्ट जितने भी हमारे मेंस क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें पैराफिलर्स के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं. पैराफिलर्स के क्वेश्चंस होते क्या हैं? आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, यू आर गिवन अ पैराग्राफ, और आपको उस पैराग्राफ का एक पार्ट मिसिंग दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज मिसिंग. आपको बताना होता है कि वहाँ पर ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है जो आएगा. ये जो मिसिंग पार्ट है ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, ये जो मिसिंग पार्ट है ये पैराग्राफ के एंड में भी हो सकता है, ये पैराग्राफ में कहीं भी हो सकता है. ये वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो स्किप करके आते हैं, जबकि ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पैराग्राफ का सबसे आसान, हमारे पेपर का सबसे आसान पार्ट होते हैं. कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं, एक बार स्ट्रैटेजी समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने आ जाए. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्विंग दीज पैराफिलर्स. The first step in the strategy is skimming. आपको उस पैराग्राफ को पूरा रीड नहीं करना है. आपको क्या करना है? आपको उस पैराग्राफ को स्किम करना है. स्किमिंग आई होप सभी स्टूडेंट्स को आती है. हम रोज स्किमिंग की प्रैक्टिस करते हैं. मेंस के मार्क्स में, मेंस में अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्लियर करना है एग्जाम, तो आपको स्किमिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए. और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्किमिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है. वुड बी वॉट? सेकेंड स्टेप इज यू विल नाउ लुक एट द ऑप्शंस. आप स्किमिंग करने के बाद क्या करोगे? स्किमिंग करने के बाद आप ऑप्शंस को देखोगे और उन ऑप्शंस को आप बिल्कुल, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उस पूरे पैसेज को स्किम किया. स्किमिंग का मतलब क्या है? मुझे एक एक लाइन का मीनिंग नहीं समझना, मुझे जंप करते हुए पढ़ना है और मुझे ओवरऑल पैराग्राफ का मीनिंग समझना है. सेकेंड स्टेप हमने क्या किया? सेकेंड स्टेप में हमने ऑप्शंस को देखा. वी लुक्ड एट द ऑप्शंस और हमने उन ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जो बिल्कुल ही पैसेज से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं. सबसे पहले हमने स्किमिंग किया. सेकेंड स्टेप किया, हमने ऑप्शंस को देखा और वो ऑप्शंस जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, दूर दूर तक जिनका रिलेशन नहीं है, हमने उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया. थर्ड स्टेप हमने क्या फॉलो किया स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप में हमने फिर से पैसेज को देखा और हमने स्पेसिफिकली ब्लैंक के पास वाली लाइंस देखी. सपोज ये ब्लैंक है तो आप इसके जस्ट पास वाली लाइंस देखोगे और फोर्थ स्टेप में ग्रामर को अप्लाई करते हुए यू विल मार्क द राइट आंसर. आप सही आंसर मार्क करोगे. अगर आपको ये स्ट्रैटेजी करनी आ गई तो आपके लिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे. समझ में आया क्या करना है? क्रिस्टल क्लियर है सभी को स्ट्रैटेजी? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. पैसेज स्किम करना है, ऑप्शंस देख के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, फिर आपको फिर से पैसेज को रीड करना है, ब्लैंक के पास वाली लाइंस को रीड करना है और फिर ग्रामर के बेसिस पे आपको वहाँ का आंसर मैच कर देना है. लिख ली सभी ने स्ट्रैटेजी? अब क्वेश्चंस करते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है. तो पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे. डरना नहीं है देख के, भले ही देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को हम केक वॉक बना देंगे. ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा. ध्यान से देखो, आपको ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है. आपको बताना है कि कौन से वाले ऑप्शंस में से आंसर यहाँ पर आएगा. चलो, सबसे पहले क्या किया? इस पैराग्राफ को स्किम किया. सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करना सिखाऊंगी. बट मैं आपको 1.5 मिनट दे रही हूँ एंड आई वांट कि सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे. और आपका टाइम शुरू होता है अब.
Everyone will try this question. In addition to its orbit, मैं स्किमिंग की, मैंने इस पैसेज को रीड नहीं किया, मैंने स्किमिंग करी। दूसरी चीज़ जो हमारे अच्छे क्लाइमेट के लिए है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। हमारे पास सही CO2 है जिससे कि हीट बनी रहे हमारे सरफेस के पास। अगर ये बैलेंस को हमने चेंज कर दिया, या तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी या फिर इतनी ज़्यादा ठंड गर्मी हो जाएगी कि ओशंस बॉयल हो जाएं। एक्सेप्टेबल अपर लिमिट इतनी है, उस लेवल तक कुछ होता है। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इससे बढ़ गया तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा, सारी आइस मेल्ट हो जाएंगी और ओशन लेवल्स बढ़ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने स्किम किया। स्किम करके मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात हो रही है। CO2 जो है जितना है वो उतना ठीक है। अगर हमने उससे छेड़खानी करी तो हमारी जो अर्थ है या तो वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अब मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया। कहने से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। कहीं भी स्पीशीज की बात नहीं हो रही, हम कहीं भी स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एलिमिनेट हो गया। दूसरा, अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, सही लग रहा है, एक छोटा सा टिक लगाया। तीसरा, whose actions have changed the course of its destiny up to that level, whose actions, भाई किसके actions, किसके एक्शंस, कोई कॉन्टेक्स्ट मैच ही नहीं कर रहा, कोई भी कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ, मिशंस बिफोर द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, कोई टॉक्स की बात ही नहीं हो रही है, कोई भी बातचीत नहीं हो रही। कहने से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मेरे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये मेरा सही है या नहीं, तो मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया। अप टू दैट लेवल, उस लेवल तक अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ये मेक श्योर करता है कि जो टेम्परेचर है उतना है जितना लाइफ को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। कितने बच्चों को सही आंसर निकला? चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया। समझ में आया कि मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ दिखने में खतरनाक होते हैं, बट असलियत में जब आप उन्हें सॉल्व करते हो तो वो बहुत आसान होते हैं और आप उन्हें विद इन कुछ सेकेंड सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग और स्किमिंग एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हैं तो। चलिए, बहुत सारे बच्चों का सही हुआ है, वंडरफुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और ये रहा अगला सवाल अलोंग विद द टाइमर। Solve it, everyone. चलिए, द टाइम इज अप। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कितने बच्चों का आंसर ठीक हुआ है। इफ़ वी वॉन्ट टू इंश्योर, अगर हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम स्क्वांडर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वेस्ट कर देना। अगर हम 38,000 सालों की जो प्लानिटरी सेरेंडिपिटी है, जो हैप्पीनेस है, जो इतना अच्छे से चीज़ें हुई हैं, उसको हमने वेस्ट नहीं, अगर हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम उस चीज़ को वेस्ट ना करें तो हम अच्छा करेंगे, हम वो स्टेप्स लेंगे जो हमारे प्लैनेट को अभी जो चल रहा है उस एज से निकाल के पुरानी वाली एज में ले जाएगा। होलोसीन का मतलब क्या होता है, 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी। एंथ्रोपोसीन क्या है, अभी का टाइम जो चल रहा है। इट वुड टेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरनेशनल कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कमिटमेंट चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीज को मिलके काम करना होगा इन फेवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को, किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ऐसे डेवलप करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो रहे।
नेशंस अराउंड द वर्ल्ड नीड टू, पूरी दुनिया के जो नेशंस हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। कहने से नीड टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या मैं पहली चीज़ ये कह सकती हूँ, नीड टू लिखा हुआ है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए हमें पता चल गया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नीड टू ड्रिवन, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया ग्रामर की वजह से। नीड टू पुट लग रहा है, नीड टू रिड्यूस लग रहा है, नीड टू अंडरस्टैंड लग रहा है, तीनों में ग्रामर ठीक है। अब आगे देखते हैं। अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन टू बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। यहाँ तक तो सही था, लेकिन क्या इसका कोई सेंस बन रहा है? बहुत सारे बच्चों ने मुझे 2 आंसर दिया और मुझे बहुत दुख हुआ जब आप लोगों ने गलत आंसर दिया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक तो सही था, नीड टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्या इसका कोई सेंस बन रहा है? एंड द लास्ट जनरेशन टू बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। लास्ट जनरेशन होनी चाहिए जो इसके बारे में कुछ कर सके, आगे वाले लोग कुछ भी नहीं करेंगे। देयर इज नो सेंस ऑफ इट। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। नीड टू पुट द मेनी लाइफ गिविंग सिस्टम्स ऑन अर्थ अंडर इमेंस स्ट्रेस। पूरे लोग, सारे लोगों को स्ट्रेस में डालने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट लिखा हुआ है। ये तो बोल रहा है कि आप जितनी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो ना कर दो, सबको स्ट्रेस में डाल दो। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया है उन बच्चों ने तो घोर पाप किया है, बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है। गंगा जी में भी नहाने से उनके पाप नहीं धुलने वाले। ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल ही आंसर नहीं हो सकता कि भाई हमारी रिसोर्सेज को स्ट्रेस में डाल दो, नहीं। चलो 4th, एग्रेसिवली, सारी की सारी कंट्रीज को एग्रेसिव होके कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी चीजें छोड़नी है, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलो तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही निकला है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सभी लोग? चलिए तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे अलोंग विद द टाइमर। हाँ, टू के बाद एडवर्ब कैसे आया? टू नाइसली डू इट है तो वर्ब आगे, लेकिन वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। चलिए तो टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया। कितने बच्चों ने आंसर सही दिया? लेट मी चेक, लेट्स सी। थैंक्स टू अनअबेटेड। अनअबेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनअबेटेड वर्ड का मीनिंग होता है जिसमें कोई कमी नहीं आई है। थैंक्स टू, धन्यवाद। इतना अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है, ह्यूमैनिटी ने कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ा दिया है एटमॉस्फेयर में। कहने से ऑथर की टोन यहाँ पे सरकास्टिक है। ऑथर की टोन यहाँ पे सरकास्टिक है। टोन समझ पा रहे हो? ऑथर ने कैसे लिखा? धन्यवाद, थैंक यू ह्यूमन बीइंग्स, कि आपने इतना अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है नेचर को। थैंक यू, आपने इतने सारे फॉसिल फ्यूल्स यूज किए हैं, आपने इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। समझ में आ रहा है सरकास्टिक टोन है ऑथर की? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ज़्यादा आपने फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ किया है, इतना ज़्यादा आपने फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया है। चलो ठीक है, इसमें आपने डिफॉरेस्टेशन भी किया है, आपने मतलब मदर अर्थ को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है। और ऑथर कहते हैं थैंक यू, मेरा दिल खुश हो गया आपके इन सारी चीज़ों को देख के। चलो अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे।
भाई यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, तो ग्लोबल सी लेवल की बात कैसे आ गई भाई, फर्टिलाइजर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। डेटा, सिट डाउन टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, कौन रिपोर्ट बनाएगा भाई। फ्लडिंग कैसे हो गई फर्टिलाइजर से, अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है जो पहले कभी ना हुई हो। फ्लडिंग कैसे हो जाएगी फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर से क्या होगा, सॉइल में इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, क्या पैराफिलर्स में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस इन दीज पैराफिलर्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है पैराफिलर्स में। अब मैम पैराफिलर से डरेंगे नहीं अभी, चलिए ग्रेट, बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, वंडरफुल। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे अलोंग विद द टाइमर। चलो टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। पर्सनल फ्रीडम इज वेरी ऑफन एसोसिएटेड विद सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप सारे रिलीजन्स में फेथ रखते हो, आप सभी रिलीजन्स को इक्वली कंसिडर करते हो। विच एज रिसीव फ्रॉम वेस्टर्न कैनन, कैनन वर्ड का मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल। वहाँ से हमने देखा है कि चर्च को आपने स्टेट से अलग कर दिया, मतलब रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म को देखा जाता है कभी कभी कि आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स हमें बताते हैं कि सेक्युलर पीपल को भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे व्यू में आप कोई भी हो आप सेक्युलर हो सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इफ़ यू आर फॉलोइंग वन रिलीजन देन यू कैन नॉट हैव फेथ इन अदर रिलीजन्स। तो ऑथर ने बोला कि मेरे व्यू में अ सेक्युलर पर्सन कैन ऑल्सो बी अ रिलीजियस पर्सन। चलिए रिलीजन की बात हो रही है, चलो ठीक है, ये लिंक लग रहा है। Have been this multiple governments once too often unfortunately no context match would be open-ended either agnostic or the other in where faith is so central। इंडिया की तो हम बात ही नहीं कर रहे जहाँ पे faith इतना कोई भी लिंक नहीं है। One particular freedom that has come under fire, ये सेकेंड ऑप्शन हमें लग रहा है। What can we do to change this? क्या हम this से स्टार्ट कर सकते हैं? What can we do to change this? किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, स्टार्टिंग इससे कैसे हो सकती है? तो फर्स्ट से भी कोई भी लिंक नहीं है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सही आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। वन पार्टिकुलर फ्रीडम, एक पर्टिकुलर फ्रीडम जो हमेशा से फायर के अंडर आया, हमेशा से टेस्ट किया गया है, वो क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग वंस ओन रिलीजन। क्या हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं? उसके फ्रीडम के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। कितने बच्चों का ठीक हुआ? चलिए ग्रेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ठीक हुआ है, दैट्स वंडरफुल। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है जो सभी स्टूडेंट्स ट्राई करके आएंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।